हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं वो यूपी डीएल्ड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए आई एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग अपडेट के बारे में है। हाँ, और ये अपडेट ऐसी वैसी नहीं है, ये पूरे सेमेस्टर का ब्लूप्रिंट बदल सकती है। बिल्कुल, हमारा मिशन यही है कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक क्लासरूम लेक्चर की तरह स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझें। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी कार रेस में अचानक से एक रुकावट आ गई हो, ट्रैक बंद हो गया हो और अब अचानक से वो रेस ट्रैक दोबारा खुलने वाला हो। सही कहा, एग्जाम फॉर्म विंडो फिर से खुलने वाली है। पर देखिए, दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या पीएनपी ने अचानक से मेहरबानी दिखाने का फैसला किया है। मैं सोच रही थी कि क्या ये बस एक रैंडम ऑर्डर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम अचानक से मेहरबान हो गया है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कभी भी इस तरह के रैंडम इमोशंस पर काम नहीं करते। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस अपडेट में हाईलाइट किया है, इस फॉर्म विंडो के दोबारा खुलने का सीधा कनेक्शन एक रुकी हुई प्रक्रिया से है। अच्छा, यानी कोई पिछला प्रोसेस फंसा हुआ था। बिल्कुल। असल में स्क्रूटनी रिजल्ट का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सोर्स के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही स्क्रूटनी का परिणाम घोषित होगा, वेबसाइट की जो रुकी हुई प्रक्रिया थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो बिल्कुल एक ट्रैफिक सिग्नल जैसा लग रहा है ना, जहां स्क्रूटनी रिजल्ट एक ग्रीन लाइट की तरह काम करेगा जो ट्रैफिक को आगे बढ़ने देगा। सही पकड़ा आपने। ट्रैफिक सिग्नल वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर के अनुसार ये 1 से 2 दिन का विंडो बहुत क्रूशल है, क्योंकि रिजल्ट और पोर्टल का रीओपन होना आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बिना रिजल्ट आए रास्ता साफ हो ही नहीं सकता। तो रिजल्ट आने के बाद एक्चुअली सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, यानी पीएनपी का अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, पीएनपी का जो अगला कदम है उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला स्टेप तो वही है, स्क्रूटनी रिजल्ट डिक्लेयर्ड, यानी रिजल्ट जारी करना। राइट, जो हमने भी डिस्कस किया। और दूसरा स्टेप है पीएनपी द्वारा वेबसाइट का रीओपन होना। बैकएंड से पोर्टल को वापस लाइव किया जाएगा। और फिर आता है तीसरा स्टेप, योग्य छात्रों द्वारा फॉर्म भरना। हाँ एग्जैक्ट, यही एलिजिबल स्टूडेंट्स अपना फॉर्म भरेंगे। ये एक सिस्टमैटिक चेन रिएक्शन है। बिना पहले स्टेप के तीसरा स्टेप आ ही नहीं सकता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यहाँ योग्य छात्रों से क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब है, क्या सभी के लिए वेबसाइट दोबारा खुल रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबके लिए नहीं खुल रही। यहाँ 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज को मौका मिलेगा। मैं बताता हूँ। पहली कैटेगरी है फॉर्म भरने से चूके हुए छात्र, जो पहले मिस कर गए थे। ओह वाओ, मतलब जिनका पहले टेक्निकल इशू या किसी और वजह से रह गया था। बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी आती है बैक पेपर वाले छात्रों की, जिन्हें अपना बैक पेपर फॉर्म भरना है। राइट। और तीसरी कैटेगरी उनकी है जो स्क्रूटनी में पास हो जाएंगे। रिजल्ट के बाद वो अगले सेमेस्टर के लिए योग्य बन जाएंगे ना, तो उनके लिए भी खुलेगा। Here's where it gets really interesting. मतलब ये अपडेट सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, ये तो उनके लिए एक तरह का सेकंड चांस है जो पीछे छूट गए थे। सही कहा आपने। इन तीनों वर्गों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का पीएनपी का डिसीजन काफी प्रैक्टिकल है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये उन सभी छात्रों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है जिनका साल खराब होने से बच सकता है। डेफिनेटली एक बूटी है। पर वेट, अगर पोर्टल्स फिर से खुल रहा है और इतने सारे नए लोग फॉर्म्स भर रहे हैं, तो इसका असर टाइम टेबल पर क्या पड़ेगा? एग्जाम्स का क्या होगा? वहीं पर सबसे बड़ा रिपल इफेक्ट आएगा। गुड न्यूज़ ये है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ने के हाई चांसेस हैं। मीटर पर हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है। वेट, रियली? तो परीक्षाएं खिसकने की पूरी संभावना है? हाँ, पूरी संभावना है। पोर्टल दोबारा खुलने की वजह से नेचुरली एग्जाम्स को पुश करना पड़ेगा, जिसका मतलब है तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। ये तो वैसा ही है जैसे किसी स्पोर्ट्स मैच में एग्जाम की तैयारी रूपी मैच में इंजरी टाइम या एक्स्ट्रा टाइम मिल गया हो। पर सवाल ये है कि इस एक्स्ट्रा टाइम का सही यूज कैसे किया जाए। अक्सर लोग रिलैक्स हो जाते हैं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, एज अ टीचर मैं यही कहूंगा कि एग्जाम्स खिसकना एक लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि फॉर्म प्रोसेसिंग में वक्त लगता है, पर छात्रों को क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा टाइम को बर्बाद करने के बजाय सेमेस्टर की मजबूत तैयारी में लगाना चाहिए। बिल्कुल, आलस में टाइम निकाल दिया तो क्या ही फायदा। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अब छात्रों को एग्जैक्टली क्या करना है? इसको एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान में समझते हैं। पहला, रिजल्ट पर ध्यान रखें। जैसे ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आए
तुरंत अपना स्टेटस चेक करें। राइट, रिफ्रेश करके तुरंत देखना है। हाँ, और दूसरा स्टेप, बिना देरी फॉर्म भरें। वेबसाइट खुलते ही सबसे पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है, सर्वर स्लो होने का वेट नहीं करना है। कल पर छोड़ने वाली आदत यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना? फॉर्म पोर्टल आते ही ग्रैब करना है। सही बात है। और तीसरा स्टेप जो हमने अभी डिस्कस किया, तैयारी में जुट जाएं, बढ़े हुए समय का उपयोग करें। राइट, पर एक प्रॉब्लम आती है कि अपडेट्स के लिए कहाँ देखें। अफवाहें बहुत उड़ती हैं ग्रुप्स में। इसीलिए ऑफिशियल नोटिस आने तक भटकना नहीं है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है, सटीक और सबसे तेज अपडेट के लिए ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़ना अनिवार्य है। आप @sysmantra ऑफिशियल पर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। हाँ, वहाँ पर सब ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती हैं। तो बेसिकली हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, कैटेगरीज देख ली और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी समझ लिए। एक पूरा सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट हमारे पास है अब। बिल्कुल, एक प्रॉपर क्लासरूम क्लास की तरह हमने हर स्टेप क्लियर कर लिया है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपके लिए एक आखिरी सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, क्या ये अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा टाइम और ये जो सेकंड चांस मिला है, किसी की पूरी एकेडमिक ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है? जो एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही जरूरी सवाल है ये। टाइम को वाइजली यूज करना ही सक्सेस की है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।